अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का पहला का दूसरा सवाल। इसको भी जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हल। इसको एक बार लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x का 2x बराबर -2 को 3 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 को x से गुना करेंगे हो जाएगा 2x। अब जो है एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x का 2x हो जाएगा। इसको बराबर से पहले लिखेंगे तो +6 हो जाएगा, इधर लिखेंगे तो -2x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये भी माइनस में है तो दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस हो जाएगा 4x और प्लस हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 0, है ना। तो ये द्विघात समीकरण के रूप का है, क्या लिखेंगे। अतः दिए गए समीकरण या प्राप्त समीकरण भी लिख सकते हैं। दिए गए समीकरण का हल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण होगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आप दूसरा अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पहला का तीसरा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सबसे पहले लिखेंगे हल और एक बार इसको लिख लेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं तो इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं, इसको लिख लेते हैं x प्लस 1। फिर -2 को यहाँ लिखेंगे, फिर इसको यहाँ लिख लेंगे, बराबर है तो बराबर लिखेंगे। इसके बाद इसमें से फिर x निकाल लेंगे उसी प्रकार से और ये पूरा को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, -1 फिर यहाँ लिखेंगे, ये पूरा को फिर ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसको कर लेंगे हल। चलिए तो x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो x से हो जाएगा, -2 को x से गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा -2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 बराबर x से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, x को माइनस से गुना करेंगे तो -x प्लस माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। अब देखिए बीच में बराबर है, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो बच गया x, यहाँ सब x वाले को एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए x है तो यहाँ लिख लेंगे x माइनस 2x माइनस 2 बराबर बच गया इधर 3x माइनस x माइनस 3। अब क्या करते हैं, इस सब को बराबर से पहले लिख लेते हैं। जब बराबर से पहले लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो चिन्ह बदल के लिख देते हैं x माइनस 2x माइनस 2, ये इधर आ जाएगा तो -x हो जाएगा, -3x, ये माइनस है तो हो जाएगा +x, ये -3 है तो हो जाएगा +3 बराबर में हो जाएगा 0। अब जो है सब x वालों को एक जगह कर लेते हैं तो x और x 2x हो गया। ठीक है, और तो x 2x हो गया तो यहाँ लिख लेंगे प्लस में 2x, अब माइनस ये 2x माइनस 2 माइनस 3x, ये x को तो यहाँ जोड़ दिए हैं तो बच गया +3 बराबर 0। ये माइनस प्लस जो है ये कट गया, अब बच गया ये। ठीक है, तो बच गया कितना, ये -3x बच गया, यहाँ लिखेंगे -3x और 3 में से 2 घटेगा तो +1 हो जाएगा, अब बराबर 0।
अब कहेंगे क्या यह द्विघात समीकरण है, तो बिल्कुल द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये जो द्विघात समीकरण व्यापक रूप होता है इसके रूप का है ही नहीं, है ना। यहाँ लिखेंगे अतः प्राप्त समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। यही हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 1 का चौथा सवाल। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल। एक बार इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, ये दोनों को गुना कर लेंगे, तो इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं। ये बच जाएगा 2x + 1। ये -3 को यहाँ लिखेंगे, फिर इसको यहाँ लिख लेते हैं। बराबर है तो देंगे बराबर, ऐसे गुना करेंगे तो x को गुना करेंगे तो हो जाएगा x² + 5 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x, इतना हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो 2 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x, -3 दूना हो गया 6x, प्लस माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 3, बराबर इधर x² का x² प्लस 5x का 5x, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, बराबर के बाद लिखा हुआ है बराबर से पहले कर लेंगे चिन्ह बदल के। ठीक है, इसको ज्यों का त्यों ऐसे ही लिख लेते हैं। इधर लिखेंगे तो -x² हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा 5x, अब बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए स्क्वायर वाले को एक जगह कर लेते हैं। जब स्क्वायर वाले को जब एक जगह करेंगे तो 2x² में से एगो x² घटेगा तो एगो x² बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब प्लस में x है, हम माइनस में कितना 6x है, फिर माइनस में यहाँ 5x है, तो 6x और 5x 11x हो गया। ठीक है, 11x माइनस में हो गया, प्लस में x है, तो जब -11x में से प्लस x घटेगा तो बचेगा -10x, है ना। ये बच गया -3, ये हो जाएगा -3, बराबर हो गया 0। अब कहेंगे क्या यह द्विघात समीकरण है, तो बिल्कुल द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्योंकि a का भी मान 0 नहीं है और b का मान भी मालूम है और c का मान भी मालूम, सब मालूम है, तो ये व्यापक रूप में आ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे प्राप्त, अतः प्राप्त समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का है ना, इसीलिए यह द्विघात समीकरण होगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। चौथा हो गया, पाँचवा पे। नेक्स्ट सवाल है 2x - 1 × x - 3 बराबर x + 5 × x - 1। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं हल। एक बार इसको लिख लेते हैं, 2x - 1 x - 3 बराबर x + 5 × x - 1। चलिए ये दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ कॉमन निकाल के गुना कर देते हैं, 2x कॉमन निकाल लेते हैं तो बच जाएगा इधर x - 3, ये -1 बच गया यहाँ। फिर इसको यहाँ लिख लेंगे बराबर, उसी तरह से इसमें भी करेंगे, x इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, पूरा को यहाँ लिख लेते हैं, फिर +5 यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ लिख लेंगे x - 1, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब दोनों को गुना कर लेते हैं। 2x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x² -3 दूना हो गया 6x बराबर, सॉरी माइनस है तो फिर देंगे यहाँ माइनस, x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x, माइनस हो गया प्लस, 3 × 3 बराबर, x को x से गुना करेंगे तो x² माइनस x से खाना x हो गया, प्लस 5 को x से गुना करेंगे तो 5x प्लस माइनस 5 × 5, इतना हो गया।
अब क्या करते हैं, तो सब एक जाति वाले को एक जगह कर लेते हैं। सबसे पहले इस सब को क्या करते हैं, बराबर से पहले कर लेते हैं चिन्ह बदल के। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2x, इस सबको ऐसे उतार देते हैं। मैं 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3, इधर आएगा तो माइनस x² हो जाएगा, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस x, ये प्लस है तो माइनस 5x, और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस 5, अब बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब x² वाले को एक जगह कर लेते हैं या क्रिया कर लेते हैं। 2x² में से एगो x² घट गया तो कितना बचेगा, तो x² बचेगा माइनस 6x अब माइनस x, तो हो गया माइनस 7x अब माइनस 5x, तो 7 5 हो गया 12x। ठीक है, और 12x में से एगो x प्लस में है, तो एगो 12 में से एगो घट गया तो कितना बचेगा, तो माइनस 12x में से प्लस x घटेगा, यहाँ प्लस x है, यहाँ लिख लेंगे एक बार, और इधर बच गया 3 ये 5, तो 5 3 हो गया प्लस 8 बराबर 0। अब जो है हो गया x² है, ये 12x में से माइनस 12x प्लस x तो हो जाएगा माइनस 11x। ठीक है, अब प्लस 8 बराबर 0, इतना हो गया। अब कहेंगे क्या यह द्विघात समीकरण है, तो बिल्कुल द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिखेंगे अतः प्राप्त द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण होगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब पढ़ेंगे एक का छठा सवाल। सवाल है x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं हल। एक बार इसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। ठीक है, इसको जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab अब प्लस होता है b², इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ a के जगह पे है x, अब माइनस है तो माइनस, अब b के जगह पे है 2। तो चलिए a² है तो a के जगह पे x², तो यहाँ लिखेंगे x²। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 2 सूत्रे में है 2 लगा देंगे, a है तो a के जगह पे x है तो यहाँ लिखेंगे x गुने b के जगह पे 2 है तो लिखेंगे 2, प्लस है तो प्लस, अब b² है तो b के जगह पे 2 है तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा x² का x² प्लस 3x का 3x प्लस 1 का 1, इधर हो जाएगा x² का x² और 2 दूना हो गया 4x, यहाँ लिखेंगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस 4x और प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, इतना हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ बराबर है बीच में, तो x² इधर भी x² इधर भी, इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा। तो बच कितना जाएगा, बच जाएगा 3x प्लस 1, अब बराबर से पहले इसको कर लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो हो जाएगा प्लस में 4x, ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में 4 और बराबर हो जाएगा 0। अब इतना हो गया। अब x वाले को एक जगह कर लेते हैं, तो 3x अब 4x हो गया 7x प्लस माइनस 4 और प्लस 1 तो हो जाएगा माइनस 3, इतना हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 0। अब कहेंगे क्या यह द्विघात समीकरण है, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसके रूप का है ही नहीं, है ना। तो यहाँ लिख देंगे अतः प्राप्त समीकरण, या द्विघात समीकरण भी लिख सकते हैं, प्राप्त समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है ना, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा।
नहीं होगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है पहला का 7वां x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला जान लेते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो चलिए यहाँ फार्मूला हम लिख देते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। ठीक है, ये होता है फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला होता है a के जगह पे x है, b के जगह पे 2 है। बस इस फार्मूला पे बैठा देना है इसको। चलिए बैठा देते हैं। a क्यूब है तो a के जगह पे है x, तो यहाँ हो जाएगा और का चिन्ह लगा लेते हैं। यहाँ हो जाएगा कितना x क्यूब प्लस है तो प्लस बी क्यू है, बी के जगह पर 2 है तो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस होता है 3a स्क्वायर, तो 3 तो सूत्रे में है तो सूत्रे में रहेगा। इसके बाद होता है a स्क्वायर, तो a के जगह पर x है तो हो जाएगा x का स्क्वायर। अब b है तो गुने हो जाएगा कितना b के जगह पे 2। इसके बाद है प्लस, तो यहाँ देंगे प्लस 3 है सूत्रे में तो लिखेंगे 3, और a है तो a के जगह पे कितना है x, तो यहाँ लिखेंगे x, और गुने b स्क्वायर है तो फिर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर है तो बराबर इसको लिख लेंगे यहाँ 2x इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 1 इतना है, ये लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ तोड़ लेते हैं। तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यू का एक्स क्यू प्लस 2 का क्यू हो गया 8 प्लस 3x स्क्वायर, 3 दूना हो गया ये 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 तिया 12x बराबर ये हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 2x को x से गुना करेंगे तो 2x क्यू हो जाएगा माइनस 2x को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कर देते हैं हल, तो हो जाएगा एक्स क्यू का एक्स क्यू प्लस 8 का 8 प्लस 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर प्लस 12x का 12x, इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2x क्यू, ये माइनस है तो प्लस 2x हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब एक जाति वाले को एक जगह कर देते हैं, तो यहाँ क्यू यहाँ भी है क्यू वाला और क्यू वाला यहाँ भी है, तो x क्यू में से 2x क्यू नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यू। ठीक है, ये दोनों क्रिया हो गया। अब स्क्वायर वाला एक मात्र अकेले बचा हुआ है तो यहाँ इसको लिख लेंगे प्लस में 6x स्क्वायर। ठीक है, इसका दी 12x और प्लस 2x होगा कितना प्लस 14x हो गया, बच गया ये 8, यहाँ लिख देंगे प्लस 8 बराबर हो गया 0। अब कहेंगे क्या यह द्विघात समीकरण है, तो देखिए द्विघात समीकरण इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ a b c d तक चला जाता है। ठीक है, हम जबकि हमको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 के रूप में होना चाहिए, तो वो तो है नहीं, तो यहाँ लिख देंगे अतः प्राप्त समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, अगला पे। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, ये एक का अंतिम सवाल है, 8वां सवाल। क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हल। चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। इस सब को जैसे का तैसे ऐसे ही एक बार लिख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर कि a माइनस बी का होल क्यू है, तो a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, तो a माइनस बी का होल क्यू होता है a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a
बी स्क्वायर। तो इस पर हम बैठा देते हैं यहाँ। चलिए यहाँ बैठा देते हैं। यहाँ ए के जगह पे है एक्स और बी के जगह पे है 2। तो यहाँ ए क्यू है तो ए के जगह पे एक्स है तो यहाँ हो जाएगा एक्स का क्यू। इसके बाद माइनस है तो माइनस बी क्यू, तो बी के जगह पर 2 है तो 2 का क्यू। माइनस है तो माइनस 3 फार्मूला में ही है तो 3 रहेगा यहाँ, ठीक है। इसके बाद ए स्क्वायर है तो ए के जगह पे एक्स है तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसके बाद बी है तो बी के जगह पे है 2 तो यहाँ हो जाएगा 2। प्लस है तो प्लस, ठीक है। इसके बाद है 3 तो यहाँ हो जाएगा 3। ए है तो ए के जगह पे कितना है एक्स तो यहाँ हो जाएगा एक्स गुने बी के जगह पे 2 है तो 2 का हो जाएगा कितना, स्क्वायर है तो स्क्वायर। इतना हो गया। अब इसको हम लोग तोड़ लेंगे। चलिए तोड़ के देखते हैं कितना होता है। तो एक्स क्यू का हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यू का एक्स क्यू माइनस 2 का पावर 3 हो गया 8 माइनस 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस 3 2 दूना 4 तिया हो जाएगा ये 12x। इतना हो गया। चिन्ह बदल लेते हैं, इसको बराबर से पहले कर लेंगे। चाहे चलिए इसको काट देते हैं पहले। एक्स क्यू बराबर है बीच में तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख लेंगे 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस सब को बराबर से पहले कर लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। माइनस है तो हो जाएगा प्लस 8, माइनस है तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस 12x। अब बराबर हो जाएगा 0, बराबर 0। अब क्या करेंगे तो स्क्वायर वाले को एक जगह कर लेते हैं। जब स्क्वायर वाले को एक जगह करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6x स्क्वायर है प्लस में माइनस में 4x स्क्वायर, 6 में से 4x स्क्वायर घटेगा तो बचेगा प्लस में 2x स्क्वायर। इसके बाद माइनस में 12x है माइनस में x, तो माइनस में 12x माइनस 13x हो गया। 8 1 हो गया 9 प्लस 9 बराबर 0। अब कहेंगे क्या यह द्विघात समीकरण है, तो बिल्कुल द्विघात समीकरण है। यहाँ लिख देंगे अतः प्राप्त समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण होगा। ये हो गया आंसर। इस तरह से एक का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि अपलोड होने वाला सारा वीडियो आप तक पहुंच सके। और शेयर एवं लाइक कर दीजिए और भी अच्छा होगा।